हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 NCERT बुक से। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो पहले एक बात हम समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यहाँ पर हम क्या देखो, पहले बात को समझना है। यहाँ पे दिख रहा होगा ना, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखो यहाँ पे वो दो तरह का होता है। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। यानी कि कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत और अशांत क्या है, तभी बाउंस हो रहा होगा आपके माइंड से। तो क्या करना है, उसको बाउंस नहीं होने देना है। तो पहले समझ लेते हैं कि शांत क्या है और अशांत क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बात आराम से समझ में आएगा। तो शांत है ना, तो हम एक काम करते हैं कि 4 से 2 में डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग देते हैं 4 से 2 में। तो क्या ये भी आपको लग रहा है कि भाग लगेगा? 4 से कभी भी 2 में भाग तो लगेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 0 लगा के दशमलव देते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आराम से लगा सकते हैं कि 4 पंचे 20 होता है, यानी कि 5 बार में क्या हो जाएगा, 20। यानी कि ये कट गया, पूरी कट चुका है। ये क्या ये रिपीट हुआ? नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके ये रुका। तो ये क्या हो गया, शांत। अब अशांत पे आते हैं। सपोज करिए कि हम 3 से 2 में भाग देते हैं, तो क्या अभी भाग लगेगा? नहीं लगेगा, अभी बिल्कुल नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं कि 0 लगा के, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 देते हैं। क्या ये पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं। 3 छक्का 18 हो जाएगा, और 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 छक्का 18 आएगा, फिर भी 3 छक्का 18 आएगा, तो फिर 20 में से 18 जाएगा, 2 आएगा। ये प्रक्रिया चलते रहेगा। मान के चलो 6 आप का अंदाजा जहाँ तक नहीं जाएगा, ये वहाँ तक ये संख्या 0.6 तक जाते रहेगा, जाते तक अनंत तक जाएगा, यानी कि अनफिनिटिव तक जाते रहेगा ये। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। इसको शांत करने के लिए एक तरीका होता है कि 0.6 इस पर बार लगा दिया जाता है। ये इसको रेकरी भी कहा जाता है, बार को रेकरी भी कहा जाता है, या बार भी जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हैं। शांत और शांत में आपको समझ में आ गया होगा। मैं जैसा समझ रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में आप ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं कि लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है भाग, हम इसे यहाँ पे हम भाग दिए ना, इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए। लेकिन इसमें देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, या जो किए है वो लंबी विभाजन प्रक्रिया वाला सिस्टम से हम किए। लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो समझते हैं, अगर 2 गुने 5 का रूप का रहे, 2 गुने 5 का रूप का रहे, या सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे, या ऐसा भी कभी कभी होता है कि 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो। n m कहने का मतलब इस पर घात हो सकता है, यानी कि 2 का 4 पावर होएगा, 2 के पावर 6 होगा। लेकिन पावर से हमको मतलब ही नहीं है। पावर जितना भी रहे उससे हमको डजेंट मैटर, पावर से हमको मतलब नहीं रखना। सिर्फ 2 और 5 आएगा, या सिर्फ ये अकेले आएगा, या इस पर भी हो सकता है पावर, या इस पर भी हो सकता है पावर। इस तरह का क्वेश्चन आया, मतलब इस तरह का आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सारा सिस्टम जो है शांत का है, और इसको छोड़कर जो भी आएगा वो अशांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो अपने आप समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं पहला को। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, हम पहला को हल करते हैं पहले। अब एक बात और समझते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, अंश। और नीचे वाला जो होता है उसे हर कहते हैं।
तो परिमेय संख्या हमेशा पी बाई क्यू के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पी बाई क्यू के रूप में होता है, यानी कि क्यू यानी कि पी है ऊपर में, नीचे में क्यू है। क्यू को ही हर कहा जाता है और पी को अंश कहा जाता है, लेकिन इसमें हम छेड़छाड़ करना है अंश में, सॉरी अंश में छेड़छाड़ नहीं करना है। हर को क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, यानी कि आप भाग लगाइए, सीधे सीधे समझिए कि भाग लगाइए 3125 में हम भाग लगाते हैं। अब एक बात और समझिएगा, अगर लास्ट में ना विषम संख्या रहेगा तो आपको विषम संख्या से ही भाग देना है, न कि सम संख्या से। अगर सम संख्या से भाग दीजिएगा तो लगेगा नहीं, इसलिए आप विषम संख्या से लगाइए भाग। लास्ट में जो अगर विषम संख्या है तो लास्ट में भी आपको विषम संख्या से ही भाग देना है। तो पहले 3 से ट्राई करके देखिए कि लग रहा है या नहीं। अगर 3 से लगाएंगे, 3 × 27, 31 में से जब 27 घटाएंगे तो 4, यानी कि 4 × 2 22, नहीं 3 से नहीं लगेगा ये। 5 से लगाइए, इसे 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे तो 5 50 25 5 6 30, 6 बार में लगाते हैं 30, तो 31 में से 30 जाएगा 1, तो 2 उतरेगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, तो फिर 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 5 उतरेगा, यानी कि 50 25, यानी कि 625 है। फिर 5 से लगेगा, तो फिर 5 से लगाते हैं इसे, 5 एकम 5, 6 में से 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर 2 उतरेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 उतरेगा, 50 25, यहाँ तक ठीक है। फिर 5 से लगाते हैं, 5 से जब लगाएंगे तो 5 दूनी 10, तो बचेगा 2, फिर 5, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर 5 से लगाओगे 50 25, अब इससे तो ज़्यादा लगेगा नहीं। अब समझते हैं बात को। ऊपर में क्या है? 13 है, देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है, अंश में क्या है? 13 है, और 5 कै बार है? 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार है, तो 5 के पावर आप 5 लिख सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर। आंसर तो हो ही गया है, लेकिन शांत है या अशांत है? ये जो है शांत है, क्योंकि यह है इस रूप का आया हुआ है, इसलिए, यानी कि इस यहाँ पे आप लिख दीजिए शांत। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है, 1 का दूसरा क्वेश्चन है, 1 का दूसरा है 17/8। 17/8 आपको क्या करना है? क्यू को सहभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्यू को सिर्फ, यानी कि अंश को निकालना है, सॉरी हर को निकालना है। तो हर को निकालते हैं, यानी कि इसको सहभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से लगाते हैं 2, फिर 2 से लगाते हैं 2, अब तो लगेगा नहीं। अब क्या लग रहा है? 1 2 3, 2 के पावर 3 आ जाएगा। अब बात को समझो, यहाँ पे अंश क्या है? 17 है, यानी कि पी कितना है? 17, क्यू कितना है? 8। 8 का मतलब 1 2 3, यानी 2 के पावर 3। ये भी इस रूप का आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा को भी सोल्व करते हैं इसी में। तीसरा है 64/455। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 64/455। 455 का हम क्या कर लेते हैं? सहभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 455 का। 455 का सहभाज्य गुणनखंड निकालते हैं या भाग लगाते हैं। अब 5 से लगाते हैं, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है? विषम संख्या है, तो सम संख्या से तो हम भाग देंगे नहीं, 200 तो लगा नहीं सकते हैं। 3 से लगा के अब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 3 से लगेगा नहीं। देखो 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 5 उतारोगे 3 बचे 15, 15 तो कट गया, फिर 5 को उतारोगे तो एक बार में 3 लगाओगे तो फिर 2 तो बचे जाएगा ना, तो फिर दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में तो देना नहीं है, ऐसा लगाना कि पूरी कट जाना चाहिए। उसके बाद 4 आता है, तो 4 तो सम संख्या है, तो सम संख्या से तो लगाना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। तो हमको क्या करना है? विषम संख्या से ही भाग देना है, यानी कि 5 से भाग देते हैं। जब 5 से भाग दीजिएगा तो 5 नाम 45, तो पूरा कटा 45, 5 एकम 5, बस हो गया। अब लगेगा लगना चाहिए 13 7 91, 7 से लगाइए 13 बार में। अब तो नहीं लगने वाला है। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है कि पी क्या है? 64 है। 64 बटे आप लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। क्या 5 से 64 कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से 64 कटेगा? नहीं कटेगा। 13 से 64 कटेगा? वो भी नहीं कटने वाला है। तो क्या करते हैं कि ये तो इस रूप का है नहीं,
अगर 2 गुने 5 का रूप का रहा था या 2 के घात भी रहा था या 5 का घात भी रहा था तो ये 5 तो है, 5 है, लेकिन 7 13 नहीं ना है जी। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अशांत, अशांत आवर्ती। अब क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुका है। 1 का तीसरा, 1 का चौथा देखते हैं। 1 का चौथा क्वेश्चन को लिखते हैं। 1 का चौथा में है 15/1600 है। आपको क्या करना है, P/Q है, तो Q में आपको क्या करना, सहभाज्य गुणनखंड निकालना, जो नीचे वाला रहेगा उसको भाग देना है आपको। नीचे में क्या 1600 है, 1600 का हम क्या करते हैं, सहभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले बात समझिए, सहभाज्य गुणनखंड या भाग दीजिए, बात से में होता है। आप क्या से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं, तो ये लगेगा 2 8 16 यानी कि 800, फिर 2 से लगेगा 400, 2 चौके, फिर 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तब 25 हो जाएगा, अब 5 से लगाइएगा तब 50 25। यहाँ पर कहानी ख़त्म होता है इसका। अब यहाँ पे देखो ऊपर में अंश में क्या है 15 है, नीचे में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आया। 5 क्या को है, 1 2 है 5, 5 2 है तो 5 के पावर 2 लगा सकते हैं आप, या आप इसे काट भी सकते हो। कैसे काटोगे, यहाँ पे देखो 15/2 के पावर 6 गुने 5 को आप 2 बार लिख सकते हो बाबू। तो 5 तिया 15 यानी कि 3 बटे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 3/2 का घात 6 है गुने 5 है। ये आपका ये भी क्या है, देखो यहाँ पे 2 का पावर n है और 5 का पावर m, लेकिन इस पे घात नहीं है, चलेगा, घात से नहीं चलेगा, 2 और 5 रहना चाहिए तो है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं न है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1 का पाँचवा लिखते हैं। 1 का पाँचवा है 29/343, 29/343। इसको भी सोल्व करते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 343 को भाग लगाते हैं, या आप कह सकते हैं कि सहभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 343 है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में विषम संख्या है, तो सम संख्या से आपको भाग देना नहीं है, देना है तो विषम संख्या से ही भाग देना है आपको। ये आपको माइंडवा में सेट कर लेना है। तो लगाते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 कटा, फिर 3 लिखेंगे तो 4 में 3 1, फिर 13, तो 3 से लगेगा नहीं, 4 से तो लगाना नहीं है, 5 से लगा के चेक करते हैं। 5 के 20, 5 5 30, तो 6 बार में लगाएंगे तो 30, यानी कि 4 बचेगा, फिर 3 का उतारेंगे, फिर 43 आ जाएगा। 43 में भी नहीं काम बन रहा है, 6 से तो लगाना है नहीं, 7 से लगा के चेक करिए। तो 7 से जब लगाओगे ना तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28 लगाओगे तो 34 में से 28 जाएगा तो 4 आ जाएगा ना। हाँ तो लगाइए, 7 से लगेगा, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, तब 4 आया, फिर 4 को उतारोगे यानी कि हो जाएगा 9। आपके आप लगेगा, फिर से 7 से लगा सकते हैं, 7 49, 7 अगर समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से हम डायरेक्ट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो इसमें अब करना नहीं कुछ है। 7 से देखो 343 में सिर्फ भाग देना है। आप देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 आएगा। 34 में से जब 28 घटाओगे, अभी नहीं आता होगा तो 28 है तो 29 30 31 32 33 34 6 आया, 6 आया ना। उसके बाद 6 आया तो फिर 3 को उतारोगे ना, 7 से 6 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 3 को उतारना पड़ेगा। 3 को उतारे तो कितना बार में हो जाएगा, 7 9 63 होता है, 9 बार में लगाओगे तो 63 तो गया ना यार, 7 से लगेगा ना।
और फिर 7 से लगाओगे 7 से ही भाग लगा कर आपको चेक करना है। इस तरह से 3 से लगा के चेक करना है, 5 से लगा के चेक करना है, इस तरह से चेक कर लीजिएगा आप। अब इसको देखते हैं 29/7 का पावर देखो 1 2 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। क्या ये इस रूप का है? 2 × 5 का रूप का है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं शांत आवर्ती का, लिख नहीं सकते, लिखना ही है, सॉरी, अशांत आवर्ती का, शांत आवर्ती। अब 5 हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, दिख रहा है ना भाई? हाँ, क्या है? 2 के पावर क्यूब है और 5 के पावर है 2। तो यहाँ पर देखिए से लग रहा है आपको क्या है? 2n, m कोई बात नहीं है, 5n, इस यहाँ पे n हो जाएगा। इस रूप का है ना, घात कितना भी रहे उससे हमको मतलब है नहीं। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि शांत है, शांत। अब 6 खत्म हुआ, अब 7 पे आते हैं। सॉरी 7 ना आएगा जी, 7 पे है क्या है? 29/129 है। 129/2 का होल स्क्वायर है, 5 का 7 पावर है और 7 का 5 पावर है। अब यहाँ पे आपको देखने ही से लग रहा है क्या ये 2, अगर ये मिल रहा है, देखो यहाँ पे 2 × 5 nm होता है, पावर कुछ भी है उससे मतलब है नहीं। तो इस रूप का तो है, 2 भी आ रहा है, 5 भी है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया? अरे 7 को तो बिन बुलाया मेहमान है। तो इसको क्या करते हैं? हटाते हैं। हटाना नहीं, इस पर लिखना है कि अशांत आवर्ती का है ये। अशांत आवर्ती। अब चलते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। 1 का 8 है, 1 का 8 में है 6/15। 6/15, सिर्फ 15 को देखना है। 15 को क्या करना? नीचे वाला यानी कि जो PQ होता है परिमेय संख्या, Q को देखना है आपको। Q को आपको क्या करना है कि सअभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 15 का हम निकालते हैं। 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट में जो है विषम संख्या है, तो सम संख्या 2 तो सम संख्या होता है, कहाँ से लगा दीजिएगा आप? तो इसलिए हम 3 से लगाते हैं। 3 × 5 = 15। अब इसके अलावा तो लगेगा नहीं, इसके बाद अलावा लगेगा नहीं, ना लगेगा, नहीं लगेगा। 3 × 5 = 15, कहानी गप होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है? 6/15 है, 6/15, सॉरी यहाँ पर तो 15 का तो निकालना था ना जी। देखो 6/3 × 5, अब 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/6, 2/5 आएगा ना, 2/5। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था? अगर 5 सिर्फ अकेला भी रहेगा तो भी शांत होगा, अगर 2 अकेला भी रहेगा फिर भी शांत होगा। अगर 2 × 5 × 3 आता है, जैसे कि इसमें 7 आया, तो ये अशांत है। 2 और 5 को छोड़कर जो भी आता है वो अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं शांत, शांत। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, 1 का 9, 35/50 है। 35/50 दिख रहा है ना? 35/50 है। तो 50 को क्या करना है? नीचे वाला देखो PQ के रूप में होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, जितना भी था सब परिमेय संख्या था, क्योंकि PQ के रूप में था। अब क्या करना है? Q को, सिर्फ Q क्या है? 50 है, Q की जगह पर 50 है ना, है। तो 50 का क्या करना है? सअभाज्य गुणनखंड निकालना है। तब 2 से आराम से लगाओगे 25 बार में, फिर 5 से आराम से लगाओगे 5 बार में, अब तो लगेगा नहीं। तो अब क्या करते हैं? ऊपर में क्या है? ऊपर में 35 है और 50 को अब सअभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो 2 × 5 × 5 आया है। तो 2 × तो जो सेम संख्या रहेगा उस पर पावर चढ़ जाता है, आपको पता होगा। 1 2 2 बार है, यानी कि 5 के पावर 2 हो जाएगा।
इस तरह से हो गया। अब आपको लग रहा है कि 35 कटने वाला है, जब कटने वाला है तो काटिए ना महाराज। देखो यहाँ पे 35/2 गुने 5 गुने 5 लिखोगे तो 5 सत्ते 35 आएगा। जब 5 सत्ते 35 आया, 7/2 गुने 5 आया, 7 गुने 2/5। मैंने क्या कहा था, अगर 2 और 5 भी आएगा ना, अकेला भी आएगा, उस पर घात भी नहीं होगा, फिर भी वो शांत होगा। तो ये क्या है, शांत है, शांत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और एक का लास्ट क्वेश्चन है 10, एक का क्या है लास्ट है 10। तो लिखते हैं यहाँ पे एक का 10 में है 77/210 दिख रहा है ना, 77 कितना है 210 है, 77/210 है। तो Q को क्या कहते हैं, सहभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 210 का हम निकालते हैं सहभाज्य गुणनखंड। 2 से आराम से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दही के 20, 1 बचेगा, फिर 0 तो फिर 5 ना, तो 105 आया। अब किस क्या चीज़ से लगाना चाहिए, 5 से लगाते हैं, 5 से लग जाएगा 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 हो गया। अब 3 से आराम से लगेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ये इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। देखो यहाँ पे अब 77/210 है ना, तो 210 का फैक्टर किया तो कितना है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हो, तो 210 का आया है 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 आया है। तो 7 से कटेगा ना 11 बार में, तो क्या ऊपर में आ रहा है 11/2 गुने 5 गुने 3 ये आया। तो क्या आपको लग रहा है कि ये शांत है, लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, क्योंकि ई वाला जो है ना चट्टा, ई आ गया है बीच में, अइले नहीं है, तो इसको लिखते हैं अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। यहाँ तो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा आप। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब कि अभी हम 10 को क्वेश्चन बनाए हैं, एक का जो 10 को क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें से जो शांत है, जो शांत आवृत्ति जो शांत था उसको सिर्फ लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके बुक में होगा, वहाँ पे पढ़ सकते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन दिखा भी होगा। तो मैं क्या करता है, चेक करके लिखता हूँ पीछे से। देखो पहला क्या था, दिख रहा होगा क्या नहीं, पहला शांत है, यहाँ पे लिखते हैं पहला शांत था, यानी कि 13/31/25 शांत था। उसके बाद दूसरा भी शांत था, दूसरा में क्या था 17/, ये भी शांत था, 17/8 शांत था, ये तीसरा था ना, तो तीसरा में क्या है 64/, इतना नहीं, अशांत है ये, तो इसको लिखना ही नहीं है। अब है आई भी, यानी कि चौथा नंबर, ये भी शांत था, यानी कि आई भी 15/1600, ये भी शांत था। और उसके बाद है 8 नंबर, 8 नंबर भी शांत था, यानी कि क्या 6/15। अब है 9 नंबर भी शांत है, 9 नंबर भी शांत है, यानी कि कितना 35/50 है, 35/50 ये भी शांत है। अब है 10 नंबर, 10 नंबर भी अशांत है। बस टोटल इतना ही है, ये जो है यहाँ से ले करके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। यही ना शांत था, जो क्वेश्चन बनाया है 10 गो, उसमें से इतना ही शांत था। तो ये हो गया 2 नंबर
सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर मत ध्यान दीजिए, ऊपर में हम रफ कर लिए थे हम उस समय। अब यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ठीक से। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। नीचे क्वेश्चन लिखा था लेकिन हम वहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो क्वेश्चन लिखना भूल गए थे हम, तो अभी हम लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले, उसके बाद आपको फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, आप अपने समझ में आ जाएगा, या आपके पास बुक होगा तो आप खुद समझ सकते हो। कितना है, 43.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले बेरा बारी से क्वेश्चन को लिख लेंगे, सो सॉल्व भी करते चलते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, ये जो क्वेश्चन है नीचे यही दर्शाया गया है। और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में होगा ही, यहाँ तो ठीक है। अगर नहीं है या नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं, देखो 1 से लेकर 9 तक ये क्या है, वही संख्या से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, भाग लगाया हुआ तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब देखो इसको क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। देखने से आपको लग रहा होगा कि शांत है, ये शांत है यार। 43 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का है, दशमलव के बाद 9 संख्या है, तो दशमलव के बाद हम क्या करते हैं, 9 को जीरो देते हैं एक पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या, ये शांत है, शांत है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है 0.12001200, फिर 1240 है, 1 2 3 4, इसी तरह से डॉट 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 डॉट, यानी कि देखो यहाँ पर 0.120 है, फिर 1200 है, फिर 12300 है, फिर 1240, इसी तरह से बढ़ेगा, यानी कि 12550 आएगा, फिर 12650, इस तरह से बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 जाएगा ये। तो आपको क्या लग रहा है, ये संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है, जब भाग लगाया हुआ तो फिर भी नहीं हो रहा है ये, तो आपको क्या लग रहा है, ये अशांत आवर्ती का नहीं होगा, अशांत अनावर्ती का होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो है, फिर बढ़ते जाएगा ये, कहीं पर रुकेगा नहीं है। अब इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। इसे आप कह सकते हैं कि आप ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो लिखते हैं यहाँ पे अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, आवर्ती नहीं होगा, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का है ये। अब 3 नंबर में, 3 नंबर देखो यहाँ पे, 3 नंबर में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे क्या रेकरी लगा हुआ है, यानी कि बार लगा हुआ है इस पे। जब संख्या पे बार लगा हुआ है यानी ये संख्या फिर से रिपीट होगा। जैसे कि मैंने आप बताया था कि 3 से हम 2 में भाग दिए थे तो भाग लगा नहीं थे, यहाँ पे दशमलव देकर 0 हम लगाए थे यहाँ पे, तो 3 छक 18 आया, फिर 3 छक 18, फिर 20 में से 18 जाएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पर दशमलव, फिर 0 आएगा, यानी कि फिर 6 6 6 6, यानी कि बढ़ते जा रहा है, डॉट डॉट बढ़ते जा रहा है। इस पर इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये 0.6 पर बार लगाया गया है। उसी तरह से यहाँ पे भी बार लगाया गया है। जो जिस संख्या पे बार लगाया जाता है वो होता है परिमेय संख्या होता है, और इसको क्या करते हैं, इसको बनाते हैं 43 दशमलव है ना, देखो यहाँ पे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो
दशमलव के बाद रेखरी से पहले 0 है नहीं, रेखरी से पहले कोई भी संख्या है नहीं है, क्योंकि सब पे रेखरी ही लगा हुआ है, यानी कि बार लगा हुआ है, इससे पहले तो संख्या है नहीं। नीचे में देखो यहाँ पे, देखो पूरा टोटल क्या को संख्या पे रेखरी लगा हुआ है, यानी कि क्या को संख्या पे बार लगा हुआ है, तो 9 को संख्या पे बार लगा हुआ है, तो हम 9 को 9 लिखेंगे। अगर 8 को रहता तो 8 बार हम 9 लिखते, सॉरी 8 लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर 9 बार है तो 9 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करना है, दशमलव के बाद जो संख्या है 43 है, तो उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। जब इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा हाँ, देखो जब घटाओगे ना तो 4 3 1 2 4 5 7 4 6 बटा में आ जाएगा 9 9 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये 9 9 जो है ना, इसको जब आप स्क्वायर में लेके आओगे तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा। देखो जब इसको करोगे ना तो इस रूप का नहीं आएगा, 2 गुने 5 का रूप का नहीं आएगा। अगर इसको तुम करोगे, इसको जब निकालोगे ना तो 2 गुने 5 का रूप का आएगा, इसलिए शांत है। इसका तो बातें छोड़ो, अशांत अनावर्ती का है, ये अनावर्ती का हो गया ही। और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है।